हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, हमने टॉर्क की डेरिवेशन की थी। ठीक है, तो इस जो आज का हमारा लेक्चर है छोटा रहेगा, बट जो ये लेक्चर है ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी, स्पेशली नीट के लिए। कभी कभी क्या होता है, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन नीट में आ जाता है 4 मार्क्स का, और ये थ्योरी का टॉपिक है और इसे बिल्कुल समझना है और बार बार रिवाइज करना है, तभी जाके आपको क्या होगा, ये जो अच्छे से कंफर्म होगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, अब आपको आज ये पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है वो हमें पता है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद क्या लाइंस लगा है वो हमने समझना है। ठीक है, ये जो बोर्ड में आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन है। अब कुछ बच्चों को डेफिनेशन समझ आएगी, कुछ बच्चों को नहीं आएगी। ठीक है, अगर डेफिनेशन समझनी है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कोई एक चार्ज है Q, इस चार्ज के अराउंड जो भी स्पेस होती है, जिस स्पेस के बिटवीन ये चार्ज किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर सकता है, दैट इज अट्रैक्ट और रिपेल कर सकता है, वो जो स्पेस होती है इस चार्ज के अराउंड, ये जो स्पेस इतनी बड़ी स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोला जाता है, जिसके अराउंड स्पेस होती है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोला जाता है। अब हमें क्या करना है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है, पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है कि एक चार्ज है, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड पिक्चर के फॉर्म में अगर मुझे रिप्रेजेंट करनी है, तो तब मैं करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट लेता हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये बेसिकली क्या होता है। सबसे पहले इसका कंसेप्ट किसने दिया, एक साइंटिस्ट था, ठीक है, माइकल फैराडे। उस फैराडे ने इसका कंसेप्ट दिया था। तो पहली बात क्या हुआ, इसका कंसेप्ट किसने दिया, फैराडे ने दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए, माइकल फैराडे नाम का एक साइंटिस्ट था, उस साइंटिस्ट ने किया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट दिया। अब दूसरी बात आती है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये क्या होती हैं। ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ये क्या है, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है पिक्चर की फॉर्म में, तो तब हम क्या यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। तो ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना तो मैं किसकी हेल्प से करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हेल्प से करूंगा। ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, नेक्स्ट, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये बेसिकली कुछ रियल कॉन्सेप्ट नहीं होता, ये बेसिकली एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। ये हम इमेजिनरी अपनी इमेजिनेशन से बनाते हैं, जो लाइंस बनती हैं इनकी जो शेप है ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो इमेजिनरी हैं, बट जो फील्ड रिप्रेजेंट करती हैं वो जो फील्ड होती है वो बेसिकली क्या होती है, रियल होती है। ठीक है, तो फील्ड रियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या आता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ये क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। कौन सी लाइंस है, इमेजिनरी लाइंस। ये कुछ की पॉइंट्स थे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बताए कि इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, माइकल फैराडे नाम का। ठीक है, माइकल फैराडे नाम का साइंटिस्ट था, इसने इसका कॉन्सेप्ट दिया। और ये होता क्या है, ये पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। तीसरा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये रियल लाइंस नहीं होती हैं, ये बेसिकली इमेजिनरी कंसेप्ट है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं, बट जो ये जिस फील्ड को ये रिप्रेजेंट करती हैं वो फील्ड रियल होता है। ठीक है, ये तो बेसिकली था, मैंने इसको की पॉइंट्स इसके बारे में बताए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन क्या होती है उसको समझते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इसकी डेफिनेशन को डिराइव करते हैं। तो जस्ट इसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे दो चार्जेस का, जिसमें हमने एक चार्ज लिया था आपका सोर्स चार्ज और दूसरा हमने लिया था टेस्ट चार्ज, उस कॉन्सेप्ट में। तो सपोज करते हैं कि मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक सोर्स चार्ज है, क्या है, एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज है, और इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये बिल्कुल छोटा नहीं है बल्कि थोड़े से इसकी कुछ वैल्यू है। तो अगर ये सोर्स चार्ज है, इस सोर्स चार्ज अपने इर्द गिर्द क्या होगी, इसकी अपनी क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक दायरा होगा जिस दायरे तक वो किसी दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है। वो जो दायरा होता है उस दायरे को ही, जो रेंज होती है उस रेंज को या उस स्पेस को ही क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे एक सोर्स चार्ज लिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लिया, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। मैंने आपको बताया था टेस्ट चार्ज की पहचान क्या होती है, Q0 लिखते हैं उसमें और पॉजिटिव। तो ये क्या होता है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव में इसकी जो वैल्यू होती है, जो उसकी वो कितनी यूनिटी के बराबर होती है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है,
अब देखो, अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, ये भी टेस्ट चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, ये क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब अगर जैसे ही मैं इसके पास रखूंगा, सपोज मैंने इसको उठा के यहाँ पे लाया, जैसे ही मैंने इस जगह पे रखा तो ये चार्ज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, एक फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स, जिसके कारण क्या होगा, ये चार्ज यहाँ से किसी पास कोई रास्ता पकड़ेगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा इस चार्ज को तो ये धक्का मारेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज यहाँ उठ के हमारा यहाँ चला जाएगा। अगर यहाँ रखूंगा, ये चार्ज हमारा यहाँ रखेगा। तो जनरली अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको इसकी रेंज में लाऊंगा तो ये क्या करेगा, इस पर एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स के कारण क्या होगा, ये चार्ज किसी रास्ते को पकड़ेगा, किसी रास्ते से दूसरी तरफ से दूर भागेगा इससे। तो ये जनरली द पाथ अलॉन्ग विच द यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव, बोलता है जिस रास्ते से अगर मैं इसको किसी एक सोर्स चार्ज के पास लाऊं और जिस रास्ते से ये चार्ज जाता है, वो जो रास्ता होता है उसी रास्ते को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, दे आर नथिंग, दे आर बेसिकली द कर्व लाइंस। ये क्या होती हैं, दे आर डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive test charge tend to move, लेकिन कब, when free to do in an electric field। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जनरली जिस रास्ते से यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, जब मैं उसको किसी सोर्स चार्ज में लाऊंगा, जिस रास्ते से वो गुजरेगा उस रास्ते को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर जो, और ये क्या होती है, कर्व होती है, कभी कभी स्ट्रेट भी होती है। कब होती हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे, जो हमारा सिंगल आइसोलेटेड चार्ज है उसके लिए क्या होती है, ये स्ट्रेट भी हो सकती है। बट फॉर द टाइमिंग अब याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी डिफाइंड एज द कर्व। ये क्या होती है, कर्व होती है, लेकिन कर्व सी अलॉन्ग, वो कर्व अलॉन्ग विच अ स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव्स व्हेन अलाउड टू मूव फ्रीली इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। मोरओवर, अब वो बोलता है कि अगर जो एक कर्व लाइन है, जिस लाइन के जहाँ पे जिसके लाइन के साथ जो टेस्ट चार्ज चल रहा है, अगर उस कर्व लाइन पे अगर मैं करूँ किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो सर्कल को या किसी भी कर्वी पार्ट को सिंगल पॉइंट पे काटती है। अगर करूँ मैं अगर किसी भी पॉइंट पे, सपोज ये ए पॉइंट है इस कर्व पे, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो बोलता है इस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट पे, जैसे ए पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी कौन बताएगा, जो टेंजेंट होगा। तो ये क्या, जो टेंजेंट है ये क्या बताएगा, ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। इसी तरह बी पे, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे बताएगा, ई बी, बी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बताएगा। ठीक है, ई बी। इसी तरह अगर सी पॉइंट में टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बताएगा, सी पॉइंट पे। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। एक ऐसा कर्व होता है जो जिस कर्व पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, देखो, एंड द टेंजेंट टू दिस टू विच एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और टेंजेंट किसी पॉइंट पे अगर बनाऊं तो वो क्या बताएगा, वो बताएगा डायरेक्शन। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आपके बोर्ड एग्जाम्स में ये डेफिनेशन आ जाती है। तो आपने यह याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ये बेसिकली एक ऐसा कर्व होता है जिसके अलॉन्ग एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मूव करता है जब मैं उसको फ्रीली मूव कराता हूँ किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। मोरओवर, अगर इस कर्व के ऊपर अगर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूं तो वो जो टेंजेंट है वो हमेशा उस पॉइंट पे क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। बस ये पॉइंट था इसकी डेफिनेशन में जो लिखा हुआ है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसकी लगभग 9 प्रॉपर्टीज हैं और हर एक प्रॉपर्टी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। और कभी कभी क्या होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसकी कोई किसी 9 प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी आ जाती है आपको। ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है कि पहली प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि जो लाइंस ऑफ द फोर्सेस होती है या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये क्या होती हैं, ये कंटिन्यूस कर्व होती है। कैसा कर्व होती है, कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है क्या है, कंटिन्यूस है, लगातार है, इनमें ब्रेकेज नहीं है। ठीक है, सपोज ये यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ लाइन कि यहाँ से ऐसे जा रही है, तो ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक, ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अब ये जो डेफिनेशन है, ये जो प्रॉपर्टी है क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं, कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होते हैं, रफ नहीं होती, स्मूथनेस होती है इन पे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है ये कंटिन्यूस कर्व होते हैं। ये कर्व क्या होते हैं, कंटिन्यूस, लगातार। अगर कोई लाइन है इसमें कोई ब्रेकेज नहीं होगी, सपोज ये ऐसे करके मैं कर दूंगा, ऐसे ऐसे, तो ये अगर ऐसे बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी, क्योंकि इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कंटिन्यूस स्मूथ कर्व होती हैं विदाउट एनी ब्रेक्स। तो इसमें ब्रेक नहीं होती, विदाउट एनी ब्रेक क्या होती है, इनमें कोई ब्रेक्स नहीं होती हैं। तो ये आपको याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी तो हमेशा वो कैसी होगी, कंटिन्यूस होगी। तो पहला पॉइंट आपको समझ आ गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनमें ब्रेक्स नहीं होती हैं। ब्रेक्स मतलब ऐसे ऐसे, ये ऐसे नहीं होती है, ऐसे ऐसे कोई ब्रेक नहीं होगी। तो ये आपकी पहली प्रॉपर्टी थी। ठीक है, अब आती है आपकी दूसरी प्रॉपर्टी। जो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको याद रखनी है
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो शेप होती है ये पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है और नेगेटिव के लिए क्या होती है, ठीक है। दूसरी बात ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूस लूप नहीं बनाती, ठीक है, क्लियर। और यहाँ से ये पहली लाइन छोड़ो, आज आपसे जो लास्ट लाइन है ये पढ़ो। ये बोल रहा है इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज, अगर सिंगल चार्ज हो उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं विल स्टार्ट एंड एंड एट इन्फिनिटी। सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए क्या होती है, वो स्टार्ट भी या तो वो इन्फिनिटी से स्टार्ट होती है या तो इन्फिनिटी में क्या होती है, एंड होती है। कैसे होता है याद रखो, अगर हमारा पॉइंट चार्ज कैसा है, अगर हमारा पॉइंट चार्ज है पॉजिटिव, ठीक है, तो याद रखना कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की शेप होती है वो क्या होती है, स्टार्ट कहाँ से होती है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टार्ट होती है इसकी सरफेस पे और एंड कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। इट मीन्स कि पॉजिटिव चार्ज वाली केस में क्या होता है, डायग्राम ऐसी बनती होगी कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो इसकी सरफेस से स्टार्ट होती होंगी और एंड कहाँ पे होती है, इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ सिंगल चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है स्टार्ट या एंड होती है इन्फिनिटी पे। तो ये इसे स्टार्ट किसके केस में होती है, पॉजिटिव चार्ज के। पॉजिटिव चार्ज के केस में ये स्टार्ट कहाँ से होती है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज के लिए केस में क्या होता है, ये एंड होती है। एंड का इसके लिए होती है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी में एंड होती है। अगर नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा तो याद रखना नेगेटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से आती हैं, अंदर की तरफ आती है, इनवर्ड होती है इनकी शेप। तो ये इन्फिनिटी से आती हैं और एंड कहाँ पे होती है, सरफेस पे। ये दोनों पॉइंट है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। तो ये स्टार्ट इन्फिनिटी में स्टार्ट किसके लिए होती है, नेगेटिव चार्ज के लिए। एंड अगर इन्फिनिटी में कब होगा, जब चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि पॉजिटिव चार्ज के लिए यहाँ से बाहर की तरफ जाती हैं और जो नेगेटिव चार्ज है उसके लिए अंदर की तरफ। ऐसे आएगी ये, ऐसे आएगी, इधर से आएगी तो ये ऐसे आएगी अंदर की तरफ। तो आती कहाँ से, ये नेगेटिव चार्ज के लिए इन्फिनिटी से आती हैं। तो ये छोटा सा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट। लेकिन इससे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है वो पॉइंट क्या है, वो इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट आपको किसी भी सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में आ जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये स्टार्ट होती है एट द पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज पे स्टार्ट होती हैं और एंड होती हैं कहाँ पे, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो मैंने जैसा आपको भी बताया कि पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकल रही होती है। तो ये अगर ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है, ये नेगेटिव के लिए अंदर आ रही होती है, ऐसे करके आ रही होती है, हमने दोनों के लिए बना दिया, ठीक है। देखो बड़ा सिंपलेस्ट डायग्राम है, ये बाहर की तरफ जाती है पॉजिटिव के लिए, इसके लिए अंदर की तरफ आती है। अब देखो ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे बेंड हो जाएगी। ये लाइन कह रहा है, ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं ये पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और एंड कहाँ पे होती है, नेगेटिव पे एंड होती हैं। पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं। इट मीन्स क्या, यहाँ से अब देखो ये चीज़ पॉसिबल है, ये नेगेटिव ऐसे मैं बनाऊंगा अगर डायग्राम, ये पॉसिबल है तो ये पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल हुआ तो क्या बन जाएगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा। बट क्लोज लूप नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एक ही पॉइंट है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो स्टार्ट पॉजिटिव से होती है, एंड नेगेटिव है। यहाँ पे क्या हुआ, स्टार्ट होगी नेगेटिव से और एंड होगी पॉजिटिव में। तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर ये चीज़ हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, एक क्लोज लूप बन जाएगा। लूप पता ना, जहाँ से स्टार्ट करो वहाँ पे अगर चीज़ पहुँच जाए तो उसे लूप बोलते हैं। तो ये लूप बन जाएगा। तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस लूप नहीं बनाती। लूप क्यों नहीं बनाती, क्योंकि स्टार्ट पॉजिटिव से होती है, एंड नेगेटिव पे होती हैं। तो ये बड़ा पॉइंट था ये वाला, कि दे कैन नॉट फॉर्म द क्लोज लूप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती। क्यों नहीं बनाती, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज के लिए कहाँ से ये स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पे एंड होती हैं, इसलिए ये क्लोज लूप नहीं बनाती। ये था हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आती है हमारी तीसरी प्रॉपर्टी, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। ये बोलता है कि द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट, सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ऐसे ही है, ठीक है। अब वो बोलता है कि सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है और सपोज ये नेगेटिव चार्ज पे एंड हुई, ठीक है, ये एंड होगी, इस पे यहाँ पे निकलेगी। अब ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी पॉइंट पे, हमें क्या होता है, किसी भी पॉइंट पे एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलता है सपोज ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। तो ये बोलता है कि जो टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये जो कर्व है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो वो बोलता है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे किसी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, जैसे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट, तो बोलता है कि टेंजेंट टू द एनी पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टेंजेंट ड्रॉ करूँगा टेंजेंट क्या देगा, डायरेक्शन देगा उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये जो टेंजेंट होगा ये डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, और ये जो टेंजेंट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, और ये टेंजेंट देगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। तो ये बोल रहा है कि जो टेंजेंट अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे किसी भी पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, वो हमेशा क्या देता है, डायरेक्शन देता है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये बोर्ड एग्जाम से पूछी जाती है और एंट्रेंस में भी चांसेस हैं इसके, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बोर्ड एग्जाम्स में सीबीएसई में पूछी जाती है। ये क्या प्रॉपर्टी है, ये बोलता है
नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर, बोलता है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। अब इसका रीजन भी दिया हुआ है, इस रीजन को मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखा, ध्यान से देखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। सपोज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको ए नाम दे दिया, ये एक दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसका नाम दे दिया मैंने बी। ये क्या हुआ, ये इनका हुआ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, यहाँ पे इन्होंने कट कर दिया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये बी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अब इन दोनों ने इस पॉइंट पे कनेक्ट किया। इससे पहले पॉइंट हमने पढ़ा था, वो बोलता कि टेंजेंट टू द एनी पॉइंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैं यहाँ पे इस लाइन के लिए ई लाइन का टेंजेंट ड्रॉ करूँ, ये हो जाएगा ई ए का टेंजेंट। जो टेंजेंट ड्रॉ किया, ये क्या करेगा, ये इसके लिए किया, इस ग्राफ के लिए, ठीक है। अब जो ई ए है, ये ई ए इस पॉइंट पे क्या बताएगा, ए वाले ग्राफ की जो डायरेक्शन होगी वो बताएगा। सिमिलरली इसी पॉइंट पे अगर मैं बी ग्राफ, ये बी ग्राफ है, इस बी ग्राफ के लिए यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये बताएगा ई बी क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हो जाएगा जो हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। इट मीन्स कि सिंगल पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है किसी एक जगह में। सपोज अगर मैं एक जगह पे यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, उसी टाइम पे मैं कहीं पे हो नहीं सकता, जैसे आपके घर या कहीं इंस्टीट्यूट में कभी हो नहीं सकता। सिमिलरली उसी तरह अब सिंगल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन मिल रही है, बट ये पॉसिबल ही नहीं है। एक सिंगल पॉइंट पे एक ही जो होती है डायरेक्शन होती है, दो डायरेक्शन नहीं होती। इसलिए हम बोलेंगे कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका रीजन दिया हुआ है, आप रीजन पढ़ सकते हैं, ये लिखा हुआ है, बोलता है इफ दे इंटरसेक्ट, अगर वो इंटरसेक्ट करती हैं देन देयर विल बी टू टेंजेंट्स। तो उस दौरान क्या हो जाएगा, जिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो टेंजेंट हो जाएंगे, और टेंजेंट क्या देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। Then there will be two tangents at the point of the intersection and hence two direction of the electric field। इसके कारण क्या होगा, दो डायरेक्शन हो जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सेम पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या होगी, दो डायरेक्शन होगी, जो इट इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। ये तो हमारी जो फोर्थ, इसका रीजन इंपॉर्टेंट है, तो ये 2 नंबर में आती है सीबीएसई बोर्ड्स में। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बोलता है कि लाइंस ऑफ द फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये हमेशा किसी कंडक्टर की सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर हैं, क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर क्यों होती है। देखो, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी तो देखो उसका नुकसान क्या होगा। सपोज मैं कंडक्टर बनाता हूँ, ये मेरे पास एक कंडक्टर है। कंडक्टर वो होता है जिसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो कंडक्ट करता है, ठीक है, एक्सेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस पर, ठीक है, ये कंडक्टर है। अब मैं बोलता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं ये बेसिकली होती हैं, दे आर ऑलवेज नॉर्मल, ये हमेशा नॉर्मल होती है। मैं मान के चलता हूँ ये नॉर्मल नहीं है, देखो तब क्या होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है तो ये ऐसे हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मल है तो इनका कोई कंपोनेंट रेजोल्यूशन नहीं होगा, इनको कंपोनेंट, दो कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट नहीं बनेगा। वो कब बनता है, जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंक्लाइंड होती है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, और जो भी वेक्टर होते हैं उनको अगर क्लास 11 में नहीं पढ़ा तो मेरी वीडियोस में जाके देख लेना कि वेक्टर्स का हमने वीडियो कराया हुआ है। तो उसमें अगर दो कंपोनेंट को रिजॉल्व करना है तो कैसे करना है, एक होता है कॉस कंपोनेंट, एक होता है साइन कंपोनेंट। लेकिन कब होता है, जब हमारा वेक्टर इंक्लाइंड हो। अब बोलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर नॉर्मल है तो वेल दैट इज गुड, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, नॉर्मल नहीं हुई, इंक्लाइंड हुई, जैसे ये है, ये कुछ एंगल से यहाँ पे इंक्लाइंड होगी इस कंडक्टर की सरफेस के साथ, तो उस दौरान क्या होगा, देखो जब ये इंक्लाइंड होगी दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा कॉस कंपोनेंट जो इसकी सरफेस पे आएगा, और दूसरा होगा साइन कंपोनेंट जो 90 डिग्री पे। तो ये क्या आ जाएगा, सपोज ये अगर ई है तो यहाँ पे दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक कंपोनेंट हो जाएगा ई कॉस थीटा और एक आ जाएगा ई साइन थीटा, ठीक है। अब कंडक्टर है तो इसके क्या होंगे, यहाँ पे इसकी सरफेस क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होंगे, ठीक, क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट पे कर रहे होंगे, तो ये क्या होंगे यहाँ में फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे ही अगर ये इंक्लाइंड हुई इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये क्या करेगी, इसका जो पैरेलल कंपोनेंट है, दैट इज जो पैरेलल किसके, कंडक्टर के, कौन सा, कॉस कंपोनेंट। ई कॉस कंपोनेंट क्या है, ये पैरेलल है सरफेस के, पैरेलल है किसके, कंडक्टर के, ठीक है। अब ये क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है इसकी बॉडी के फ्रीली घूम रहे थे या फ्रीली रेस्ट कर रहे थे, उन इलेक्ट्रॉन को ये ई कॉस कंपोनेंट क्या करेगा, ये नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव होती है, इसको अट्रैक्ट करेगी अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उस दौरान क्या बनती है, करंट बनती है। इट मीन्स अगर ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस करंट पैदा हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, कंडक्टर की सरफेस पे सरफेस करंट पैदा हो जाएगी, और हम किसी भी कंडक्टर को हाथ लगाने से रह जाएंगे, हम उसको अगर हाथ लगाएंगे तो हमें करंट पड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये कब होगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, अगर ये क्या होगी, इंक्लाइंड होगी, ठीक है। अगर ये नॉर्मल होगी तो वेल एंड गुड है, तब हमें पे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसका रीजन देख लेते हैं एक बार। बोल रहा है कि इफ द लाइंस ऑफ द फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर, देन अगर नॉर्मल नहीं होगी उस टाइम क्या होगा, द कंपोनेंट ऑफ द
इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द सरफेस वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। तो ये कंपोनेंट क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इस उल्टी डायरेक्शन ड्रिफ्ट कराएगा, तो ये उस कारण वो मूव करेगी एंड वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस। उसके कारण क्या होगी, करंट सेटअप हो जाएगी, बट नो करंट फ्लोस इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। बट जो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है ये वो कंडीशन होती है जब नेट फोर्स जीरो होता है, उस कंडीशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो अगर ये इंक्लाइंड हुआ तो सरफेस करंट होगी, सरफेस करंट नहीं होनी चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं इसको क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये था पांचवी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे हैव द टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। वो जनरली क्या होती हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं लेंथ वाइज अलोंग द लेंथ, लेंथ होता है जो लॉन्गेस्ट डायमेंशन होता है, अगर उसके अराउंड ये क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो हमेशा याद रखना उसका मतलब क्या होता है कि अट्रैक्शन। उसका मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। तो वो किस चीज को एक्सप्लेन कर रही होती है, अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो इट मीन्स वो क्या एक्सप्लेन कर रही है, वो एक्सप्लेन कर रही है कॉन्ट्रैक्शन। अट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी, अट्रैक्शन। अगर वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो वो अट्रैक्शन, दो अनलाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज को प्रूव करते हैं कैसे, तो बोलता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज। इसका मतलब है कि वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है दो अनलाइक चार्जेस के बीच में। तो मैं बनाऊंगा दो अनलाइक चार्जेस, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज बना दिया मैंने अनलाइक, दूसरा नेगेटिव बना दिया, ठीक है। अब इसके लिए हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या जाती है, बाहर की तरफ जाती हैं, ठीक है। जो नेगेटिव होता है इसके लिए अंदर के लिए आती है, ठीक है। अब ये दोनों, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरह ये वाली जो यहाँ से बाहर निकलेगी, इसकी जो यहाँ से बाहर आएगी, ये दोनों यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट, तो ये ऐसे क्या होता है, ऐसे करके डायग्राम बन जाएगी। तो ये यहाँ से निकल रही होगी और यहाँ से आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी, यहाँ से निकल रही होगी। तो यहाँ पे देखो कि जो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अलाउंग द लेंथ है, ये पूरी लेंथ थी, यहाँ से लेकर लेंथ, दो चार्जेस के बीच में लेंथ थी, और ये क्या कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट, देखो ये आ रही है ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, एक्चुअली क्या बन रहा है, ऐसे बन रही है ऐसे, ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं लेंथ वाइज। अगर वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो इसका क्या मतलब है, वो किसको एक्सप्लेन कर रही हैं, अट्रैक्शन को एक्सप्लेन कर रही हैं, दो अनलाइक। ये अनलाइक थे, तो ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये बेसिकली क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। तो कॉन्ट्रैक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, अट्रैक्शन को, किसके बीच में, अनलाइक चार्जेस के बीच में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैंने बता दिया कैसे ये अट्रैक्शन है, क्योंकि नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, कॉन्ट्रैक्ट हुई तो क्या हुआ, अट्रैक्शन रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, आठवां पॉइंट आता है, बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या होता है, टेंडेंसी होती है वो एक्सपैंड करती है लेटरली। जब वो एक्सपैंड कर रही हो लेटरली तो उसका मतलब क्या होता है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिपल्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, किसके बीच में, दो सिमिलर चार्जेस के बीच में। वो अट्रैक्शन था, ये रिपल्शन था। तो अट्रैक्शन कब आएगा, जब कॉन्ट्रैक्शन आएगी। अब जब लेटरल प्रेशर लगेगा, लेटरल प्रेशर कौन सा प्रेशर होता है दिखाते हैं, तो क्या उसको क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिपल्शन होगी। तो रिपल्शन किसके बीच में होती है, लाइक चार्जेस। बना रहा हूँ लाइक, ये क्यू था, ये क्यू था, दोनों लाइक चार्जेस हैं, ठीक है। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, इसके लिए बाहर निकलती है ऐसे जाएगी, इसके लिए भी बाहर निकलेगी ऐसे जाएगी, ठीक है, क्लियर। सॉरी ये यहाँ पे अंदर आ गई है, अंदर नहीं आएगी, बाहर जाएगी, ठीक है। अब देखो ये भी बाहर जा रही है, ये भी जा रही है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी। तो यहाँ पे ये ऐसे आएगी, यहाँ से ऐसे मुड़ जाएगी, ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से कोई आएगी यहाँ पे, यहाँ से कोई आएगी यहाँ पे, वो भी ऐसे घूमेगी, ये भी ऐसे घूमेगी। इसी तरह ये वाली ऐसे घूम जाएगी, इसकी ऐसे घूम जाएगी, और इसकी क्या करेगी, ऐसे घूम जाएगी, और इसकी ये ऐसे घूम जाएगी। इसी तरह नीचे की तरफ अगर एक यहाँ पे आ रही है, इसकी यहाँ पे आ रही है, जब दोनों आएंगी आमने सामने आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव, इसको धक्का ऐसे लगाएगी, ये ऐसे लगाएगी, तो यहाँ से ऐसे ऐसे डायग्राम बनती जाएगी, तो ये ऐसे ऐसे हमारी डायग्राम बनेगी। तो ये क्या करेगी, ये यहाँ पे एक लेटरल प्रेशर लगा रही है, इधर तरफ प्रेशर लगा रही है, और ये इस पर यहाँ पे प्रेशर लगा रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेटरल प्रेशर होगा। तो जब याद रखना, जब ये क्या हो, जब ये लेटरली एक्सपैंड करें, लेटरल डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन होती है, ध्यान से देखना, दो डायरेक्शन होती है। ये अगर यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है, ये पूरी लेंथ है, तो ये जो डायरेक्शन होगी ऐसे डायरेक्शन, ये कहलाएगी हमारी लेंथ वाइज, ये लेंथ वाइज होगी। अब लेंथ के परपेंडिकुलर जो साइड में अगर जो कोई चीज़ जाती है, जैसे ये होती है लेटरल, तो जो लेंथ होती है अलोंग द लेंथ, जो भी लेंथ होती है, लेंथ जो लेंथ के अलोंग जो डायमेंशन होती है उसको लेंथ वाइज बोलते हैं। वो लेंथ के परपेंडिकुलर, जैसे ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे कोई अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे करके हो रही है तो हम बोलेंगे वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो लेंथ के परपेंडिकुलर डिग्री पे जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो एक्सपैंड करती हैं लेटरली। तो लेटरली मीन्स ये इस डायरेक्शन, देखो यहाँ पे प्रेशर, और ये क्या एग्जर्ट करती हैं, लेटरल प्रेशर। तो ये लेटरल प्रेशर लगाती है, ऐसे 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 लेटरल प्रेशर लगा रही है, ठीक है। और ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, रिपल्शन को। क्यों, क्योंकि लाइक चार्जेस केस में ये बन रहा है,
तो याद रखना, जब हमारा लेटरल प्रेशर लगेगा तब रिपल्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर हमारा लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्शन होगी तो वो अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा बिटवीन टू अनलाइक चार्जेस। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जो लास्ट दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट आप मान भी सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन फ्रेम हो जाए। आठवीं प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि जो रिलेटिव क्लोजनेस होती है, जो क्लोजनेस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, वो हमें बताती है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में। क्या बताती है? स्ट्रेंथ के बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स यहाँ पे ऐसे हैं, एक पॉइंट है ये, एक पॉइंट पे ये ऐसे है, एक पॉइंट पे ऐसे है, एक पॉइंट पे ऐसे है। ठीक है, और इसी तरह एक और हम फिगर बना रहे हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक पहली ऐसे है, दूसरी ऐसे है, तीसरी ऐसे है। तो अब हमें बताना है किस इन दोनों फिगर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो हमारी स्ट्रेंथ है वो किसमें ज़्यादा है। तो याद रखना इस पॉइंट पे कि जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डेंसिटी के, या जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? क्लोजनेस के। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्लोज होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, जहाँ पे दूर दूर होंगी वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होगी। ये पॉइंट है। ये बोल रहा है कि लाइन्स ऑफ द फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन द स्ट्रॉन्ग। तो जहाँ पे क्लोज होंगी तो वहाँ पे क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। और जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे होगी? जहाँ पे क्या होंगी? वो फार अवे होंगी। ठीक है। और तीसरा है जहाँ पे पैरेलल और इक्वल स्पेस्ड होंगी तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? ना तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ना तो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगी इसको यूनिफॉर्म फील्ड को। तो यूनिफॉर्म फील्ड कब होंगी? जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या होंगी? इक्वली स्पेस्ड होंगी। जैसे ये डायग्राम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, दूसरी ये, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है, तीसरी ये। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसी हुई तो वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? वो इक्वली स्पेस किसको रिप्रेजेंट करेगी? यूनिफॉर्म। तो इस केस में जहाँ पे क्लोजनेस ज़्यादा है तो ये आ जाएगा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे जो क्लोजनेस आपस में क्लोज बनना है वो कम है, इसे हो जाएगा वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे इक्वल स्पेस्ड है, बराबर स्पेस है, तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो तीनों केस हमने कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट आता है, हमारा लास्ट पॉइंट। तो वो क्या है? देखो ध्यान से कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं दे डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। कोई एक कंडक्टर है वो उसके बीच में पास नहीं होती। अगर वो बीच में पास क्यों नहीं होती? वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि कंडक्टर के अंदर क्या होता है वो हमने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड द चार्ज कंडक्टर, वो क्या होती है? जीरो होती है। बोलता है अगर यहाँ पे कोई एक कंडक्टर बनाया हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से आ रही है तो ये यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, इसके अंदर कंडक्टर के अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि एक प्रॉपर्टी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कंडक्टर के अंदर वो क्या होती है? जीरो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो याद रखना जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहीं पे स्टॉप कर जाएगी, वो उसके अंदर नहीं जाएगी। ठीक है, अगर सपोज करते हैं यहीं पे ऐसे ही यहाँ पे ये कोई यहाँ से आ रही है, ये भी अंदर नहीं जाएगी, ये भी यहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, इस आज के लेक्चर में हमने क्या किया? डिस्कस। यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वो क्या होती हैं। आज की वीडियो थोड़ी शॉर्ट रखेंगे, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो रहेगी वो थोड़ी अच्छी वीडियो रहेगी, थोड़ी लंबी वीडियो रहेगी। अब कोशिश करते हैं कि हम रोज़ रेगुलर वीडियो डालें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।